हेलो गाइस, मैं गौरव वंश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंडर रूट को लेकर है। ठीक है, आज हम अंडर रूट के बारे में वो पढ़ेंगे जो अक्सर हमें क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए जाते हैं अंडर रूट की वैल्यू को लेकर, उसके बारे में कुछ जैसे कि मैं बात करूँ, हमें स्क्वायर रूट अंडर रूट जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है उनकी तो वैल्यू हमें सिखा दी जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 16 है। इनकी तो वैल्यू हमें प्रॉपर रूप से बता दी जाती है कि ये 2 की हो गई, ये 3 की हो गई, ये 4 की हो गई। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी वैल्यूज जो जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो में। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं, अंडर रूट 8 ले लिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता क्योंकि हमें नहीं बताया जाता। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, अंडर रूट 32, अंडर रूट 18। कुछ इस प्रकार की वैल्यू हमारे सामने कई बार हमें प्रॉब्लम आती है, इनको देखकर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इनकी वैल्यू क्या रखें, या फिर क्या इनकी जगह हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं कोई दूसरी वैल्यू। तो देखते हैं अपनी वीडियो में किस प्रकार से हम समझाएंगे आपके इन पॉइंट्सों को लेकर। सबसे पहले हम एग्जांपल 8 का ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 8 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, या अंडर रूट 8 को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो 8 है उसके हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे। क्या करने होंगे? प्राइम फैक्टर। तो 4 टाइम चला गया, फिर 2 से 2 टाइम चला गया, और 2 से 1 टाइम चला गया। तो आप देख रहे हैं जो हमारे 8 की जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं दोस्तों, क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। भाई इसका मतलब भी तो 8 ही होता है। 2 2 4 और 4 2 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। देखो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है, और 4 इंटू 2 8 होता है। दूसरी बात यह है कि हम इसको अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों की पावर सेम है, 4 की पावर भी अंडर रूट है और 2 की पावर भी क्या है? अंडर रूट है। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर के अंदर, यानी कि ये इसको वापस हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम वापस इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहां से हम इस फॉर्म में भी हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2। और आप सभी जानते हैं अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। और क्या बच गया? अंडर रूट 2 बच गया, उसको हमने क्या लगा दिया? वापस इसके इंटू में लगा दिया। यानी कि हम अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था क्या? 18 का, अंडर रूट 18, उसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं। फिर से हमें क्या करना है, इसके लिए हमें प्राइम फैक्टर निकालने किसके? अब की बार 18 के। तो देखिए 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, और 3 से 1 टाइम। ठीक है, तो सबसे मेन बात आप ये याद रखोगे, जिसका भी पेयर बन जाता है, ठीक है, जिसका भी जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं और जिसका भी पेयर बन जाता है उस पर मेन फोकस होता है हमारा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 9 और 9 दूनी 18, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें जो हमारा प्राइम जो पेयर बन रहा है दोस्तों, किसका बन रहा है? 3 का बन रहा है। तो हम इसको किस प्रकार से बाहर लिख सकते हैं, किस प्रकार से इंटू में लिख सकते हैं, वो भी देखिए। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 9, वापिस हमने इसको क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। 3 3 का कितना होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और अब देखिए, अब आप सभी जानते हैं जो क्या अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। यानी कि अंडर रूट 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। और आप सभी जानते हैं इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2। ठीक है, और एक बात और याद रखना, जो हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू होती है दोस्तों, क्या होती है? जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो दोस्तों हमारे पास होती है 1/2। ये बहुत मेन पॉइंट है इसका। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? वो होती है 1/2।
ठीक है। जैसे अब आप एक और पॉइंट सामने आ गया, मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आ गया, देखिए अब कैसे होती है वो भी देखो, इससे आपको दूसरा पॉइंट दोस्तों क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमें पता है √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अब कैसे होती है, सवाल ये भी तो उठता है कैसे होती है, क्यों होती है दोस्तों। वो इसी के कारण होती है क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर रूट है, यानी कि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। उससे देखो 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अब उसकी पावर क्या है, अंडर रूट। भाई 4 की पावर ऊपर अंडर रूट है ना, यानी चलो एक लाइन और लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और उसकी भी पावर क्या है भाई, अंडर रूट। और अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/2। ठीक है, कितनी होती है, 1/2। मैंने अभी बताया अपनी वीडियो में, ठीक है। अब एक थ्योरम होती है, बहुत ही नॉर्मल थ्योरम है, 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में ये बिल्कुल खत्म हो जाती है यहाँ तक, तो इससे आगे होती नहीं है। सिर्फ कभी कभार किसी भी क्लास में 9th 10th में कहीं ना कहीं छोटे मोटे पॉइंटों में यूज होती है, लेकिन जब तक इसका मेन रोल है वो सिर्फ 8th क्लास तक ही है, इन थ्योरमों का रोल। जिस भाई बहन ने पढ़ लिया ना 8th क्लास तक अच्छे से, उसके बहुत सारे पॉइंट उसको आगे तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। इसलिए इन क्लासों को हल्के में ना लें, 6th 7th 8th ये बहुत अच्छी क्लास में है, ठीक है। इसमें से बहुत पॉइंट ऐसे हैं जो आपको आगे तक काम आते हैं। जैसे अभी ये आ गया, क्या पॉइंट है, यदि a⁴ हो और उसकी पावर क्या हो दोस्तों, n हो। यदि a की पावर m हो, जैसे 2 की पावर 12 और उसकी पावर क्या n हो, तो क्या कंडीशन होती है, तो दोस्तों a⁴ क्या हो जाता है, m × n हो जाता है, m × n हो जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे 2 है और उसकी पावर क्या है, 1/2, तो उसी प्रकार से 2 की पावर 2 है, क्या हो जाएगा, इन 2 में 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, भाई 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 2 की पावर 1 बचेगा ना। और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, ओनली 2 ही होता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये भी प्रूफ हो गया है कि √4 की वैल्यू 2 कैसे होती है। इसी प्रकार से और बहुत सारी वैल्यू है, जैसे √9 की वैल्यू 3 होती है। क्यों होती है, आप इसको क्या लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर, पावर अंडर रूट की क्या है, 1/2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2, फिर से 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।